अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको महा टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये 17वीं क्लास रहेंगी, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड देखेंगे, जो कि गुज़िश्ता इम्तिहान में सवालात पूछे गए हैं और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि वक्त बहुत ही महदूद बचा हुआ है और इसी एतबार से जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात यानी कि सीडीपी की नोट्स, उसी के साथ साथ 500 प्लस जो है तो गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर। और गुज़िश्ता साल के सवालिए पर्चे भी जो है तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जिस किसी को नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें और नोट्स को हासिल करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उस व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के करीब पुरसे के मकाम पर स्कूल खोलकर तकरीर, मकालमे, ड्रामा वगैरह के तरीके का इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा झेल में से किसने की। नंबर 1 कोल्ड कुक, नंबर 2 हेलेन पार्क हर्स्ट, नंबर 3 मॉन्टेजरी और नंबर 4 M.R. फिच। तो फ्रेंड्स, कॉडवेल कॉक ने जो है तो इस तरीके से ऑक्सफोर्ड के करीब पुरसे के मकाम पर स्कूल खोलकर तकरीर, मकालमे, ड्रामा वगैरह तरीके के इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा में इक्तिसाब अच्छी तरह से होने के लिए मौलिम को अपने मज़मून पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। ऐसी राय झेल में किसने अपने तदरीसी नमूने में पेश किया है। नंबर 1 हल्डा टापा, नंबर 2 टर्नर फितू, नंबर 3 विलियम ग्लेस्टर और नंबर 4 जॉर्ज मशगल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्नर फितू ने ये नमूना पेश किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तलबा की खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है और इसके ज़रिए समाजी माहौल और जुमला माहौलियात से मुतालिक पैदा करने में मदद की जाती है, तब झेल में से कौन से तदरीसी नमूने का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 मालूमाती अमली नमूने, नंबर 2 बर्ताव में तब्दीली के नमूने, नंबर 3 ज़ाती नमूने और नंबर 4 समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा, ज़ाती नमूने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबीना तलबा की तदरीस करते वक्त मौलिम को झेल में से कौन से उसूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव टाइप का सवाल पूछा गया है। तो आपको ये बातें ज़हन नशीन रखना है कि लास्ट में जो है तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, मुकम्मल क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि पूछ क्या रहा है। अक्सर गलतियां जो है तो हमसे सरजद होती है एग्ज़ाम के वक्त, वो आपको नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ज़ायद महरिकात, सेकंड ऑप्शन है मजमूई हिदायत, थर्ड ऑप्शन है गैर मरई और लास्ट ऑप्शन है ज़ाती अमल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा, गैर मरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तलबा में तालीम में पिछड़ापन आने के झेल में से कौन सी वजह स्कूली वजह नहीं है। यानी कि तलबा की तालीम में जो पिछड़ापन आ जाता है उसकी कौन सी वजह नहीं है, ये भी जो है तो निगेटिव टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। नंबर 1, स्कूल का इंतज़ामी का नाकिस होना। नेक्स्ट ऑप्शन है तालीमी वसाइल का फुकदान। थर्ड ऑप्शन है सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना। और लास्ट ऑप्शन है सुपरवाइज़र में दीगर अज्जा की हमदर्दी का ना होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है तो राइट आंसर रहेगा कि सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में झेल में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है। नंबर 1, ख़ुद की कमियों का इजाला कर सकता है। नंबर 2, इस तरीके के खालिक वेंट और विलियम है। नंबर 3, अक्स करदा नताइज को दोबारा जांचा जा सकता है। और नंबर 4, ये तरीका शख्सी ना होते हुए मारूज़ी है। तो फ्रेंड्स, ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में बयानात दिए गए हैं, तो इन बयानात में से ये तरीका शख्सी होते हुए मारूज़ी है, ये आंसर नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। तो ये ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में नामुनासिब बयान दिया हुआ है। तो ये भी निगेटिव जो है तो पूछा गया है, जिसमें से 3 मुनासिब बयानात है और एक नामुनासिब बयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले समाजी नफ्सियात के अज्जा का मुनासिब ग्रोह कौन सा है। नंबर 1, विरासत, जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी कीमिया। नंबर 2, विरासत, ख़ानदान, जिस्मानी कमज़ोरी। नंबर 3, ख़ानदान, पड़ोसी, तहज़ीब। और नंबर 4, पड़ोसी, तहज़ीब और विरासत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि ख़ानदान, पड़ोसी और तहज़ीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल के कौन से बयान में से फ्लैंड इसके बैनुल अमल के तज्ज़िये का फ़ायदा नहीं है। नंबर 1, बराह रास्त जमात में ना जाते हुए नताइज अग़्ज़ किए जाते हैं। नंबर 2, जमात में समाजी माहौल का मुताला कर सकते हैं। नंबर 3, असातिज़ा की तरबियत के लिए ये तरीका नाकाबिल इस्तेमाल है। और नंबर 4, मैट्रिक बेल की मदद से असातिज़ा के बर्ताव में इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा बयान फ्लैंड इसके बैनुल अमल की तज्ज़िये का फ़ायदा नहीं है, यानी कि 3 जो है तो सही है, फ़ायदे है, और एक फ़ायदा नहीं यानी नुकसान ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है तो असातिज़ा की तरबियत के लिए ये तरीका नाकाबिल इस्तेमाल है, ये ऑप्शन जो है तो नामुनासिब रहेगा, जिसका जो है तो फ़ायदा नहीं रहेगा, और यही आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको जहन नशीन रखना है फ्रेंड्स, सवाल कैसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक तालिब इल्म तालीमी शोबे में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके तो किसी एक खेल में गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सके, तालीमी शोबे में हुई नाकामी का इजाला करता है। नंबर 1, हिमायत। नंबर 2, इजाला। नंबर 3, पेशकश। और नंबर 4, अलहदगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, इजाला, कंपेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मज़मून के तजुर्बात का, हालात का और अमल का मजमूई तौर पर ख़याल किए बगैर इदराक होकर बामायनी मालूमात पैदा नहीं होती और इसके बारे में ही बसीरत नहीं आती, ये मुंतकली के कौन से नज़रियात के मुताबिक होता है। नंबर 1, उमूमियत का यकसा अज्जा का नज़रिया। नंबर 2, उमूमियत का नज़रिया। नंबर 3, मिसालियत का नज़रिया। और नंबर 4, गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी बचपन से मुतालिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। आखिरी बचपन से मुतालिक। नंबर 1, इन बच्चों की समाजी इस्तेदाद और आला पैमाने की होती है। नंबर 2, इनके अखलाकी बर्ताव की
पसंदीदगी का इन्हिसार हल्का बनाने में होता नहीं होता। नंबर 3, ग्रोह के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। और नंबर 4, अपने हम उम्रों की तरफ राग़िब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है तो दुरुस्त बयान कौन सा है, दुरुस्त है ये जो है तो बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि ग्रोह के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। ये आखिरी बचपन से मुतालिक बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल तफूलियत की नशोनुमा के लिए मुफीद और मखसूस है। नंबर 1, बच्चे की हरकत व सकनात में इजाफ़ा पैर से सर तक होता है। नंबर 2, याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है। नंबर 3, 4 था 6 माह के बच्चों को खौफ महसूस होता है। और नंबर 4, वक्त का तसव्वुर वाज़ेह होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे ज़हनी नशोनुमा और उसके अज्जा की जोड़ी का दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ पर जो है तो जीन प्याजे की जो थियरी है उससे मुतालिक बात हो रही है। तो यहाँ पर मुतबादिला दिए हुए है, नशोनुमा और उसके अज्जा की जोड़ी जो है तो कौन सी है। फर्स्ट दिया गया है कि बातचीत करने से कब्ल का मरहला। सेकेंड, फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना। थर्ड है मकरून अमल करने का मरहला। और लास्ट है ज़हनी नशोनुमा का मरहला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आलिफ में दिया हुआ है कि नज़रियाती मसाइल को हल करता है। नंबर 2, बे कुछ हद तक तसव्वुर पैदा होता है। जीम बच्चा महरिकात की दर्जाबंदी करना सीखता है और कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बातचीत करने से कब्ल का जो मरहला रहेगा, बातचीत करने से कब्ल का मरहला, इसमें कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। ये बातचीत करने से पहले का जो है तो मरहला रहेगा, ये पहले का जो है तो दाल रहेगा। दूसरा है फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना। तो यहाँ पर इसका जो रहेगा आंसर वो बे रहेगा कि कुछ हद तक तसव्वुरात पैदा होते हैं। तीसरा है मकरून अमल करने का मरहला। यहाँ पर जो तीसरा है तो उसका जो है तो दाल रहेगा। सॉरी, पहले का जो है तो बातचीत करने से कब्ल का जो मरहला होता है वो बच्चा महरिकात की दर्जाबंदी करना सीखता है वहाँ पर। तो पहले का दूसरा रहेगा और दूसरे का, पहले का तीसरा जीम रहेगा, दूसरे का जो है तो दूसरा रहेगा और तीसरे का जो रहेगा वो दाल रहेगा कि मकरून अमल करने का मरहला यानी कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। और लास्ट है ज़हनी नशोनुमा का मरहला, तो नज़रियाती मसाइल को हल कर सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर रहेगा। जबकि यहाँ पर जो है तो दाल दोबारा डबल जो है तो आया हुआ है, तो यहाँ पर ये जिम रहेगा। सॉरी, पहले का जो है तो जिम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी नशोनुमा में विरासत का मुताल्ला निहायत अहमियत का हामिल है। इस बयान की हिमायत करना झेल में से कौन सा मुतबादिल करता है। इस बयान की हिमायत दर्ज झेल में से, यहाँ पर दर्ज झेल है, गलती से जो तो टाइपिंग हुआ है, मिस्टेक। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल करता है। नंबर 1, बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उसके वालिदैन और मुअल्लिम कर सकते हैं। नंबर 2, विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं होता। नंबर 3, फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। और नंबर 4, शख्सियत की नशोनुमा में ज़हानत विरासत पर मुनहसर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का अहम अवामिल है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने के मुताबिक मसाइल हल करते वक्त दिमाग झेल में से कौन से नज़रिए से मदद लेता है, नहीं लेता। तो यहाँ पर ये भी जो तो नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है कि मसाइल हल करते वक्त
फ़ाल रहते हुए मुताबिकत पैदा करना। नंबर 2, काम का खुद मुहासबा करना और ज़रूरत के मुताबिक दास्ता गलतियों की इस्लाह करना। नंबर 3, अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना। और नंबर 4, मसाइल हल करने के मकसद से मखसूस तरीक़ों का इंतखाब करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्फ़ा बीने के मुतालिक जो मसाइल हल करते वक्त दिमाग को झेल में से कौन से नज़रिए से मदद नहीं लेता दिमाग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।